राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो हम लोग ने करंट डिवीज़न एंड वोल्टेज डिवीज़न रूल पढ़ा था। उम्मीद करते हैं वो टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी के आगे करंट डिवीज़न एंड वोल्टेज डिवीज़न में ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको नॉर्मली किसी बुक में नहीं मिलता है, क्योंकि 2 ब्रांच वाला हम इजी तरीके से करंट डिवीज़न से पढ़ते थे। लेकिन उसी के आगे हम बात करेंगे कि मल्टी ब्रांच में जैसे ये 4 रजिस्टेंस लगे हुए हैं, वहाँ हमने 2 रजिस्टेंस वाला पढ़ा था। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, यानी असंख्य संख्या में हो सकते हैं, जितने चाहे उतने हो सकते हैं। उस ब्रांचों में करंट डिवीज़न रूल करंट किस आधार पर बटेगी, किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक हमने फार्मूला बनाया है कि उसका हम कैसे यूज करेंगे। तो देखेंगे करंट डिवीजन ऑन मल्टी ब्रांच रूल, बहुत सारी ब्रांचों में करंट का वितरण कैसे किया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें मिलने वाली है आप लोगों को। तो ध्यान देंगे, इसमें सबसे पहले हमने बात की है कि ये 4 रजिस्टेंस का एक हमने बनाया है पैरेलल सर्किट। ये पैरेलल में ही लगता है करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज सर्किट में लगता है। तो यहाँ पर हमने 4 रजिस्टेंस दिखाए हैं। अब जरूरी नहीं कि 4 है दिखाने हैं, 2 दिखा सकते हैं, 3 दिखा सकते हैं, 10 दिखा सकते हैं, जितने चाहे उतने आप दिखा सकते हैं। इसमें फिलहाल हमने 4 लिए हैं, R1, R2, R3, R4। I1 करंट एक में, I2 एक में, I3 एक में, I4 है। अगर हमें कहा जाए कि ये वोल्टेज हमें नहीं दिया गया है और ये करंट दी जा रही है, तो I3 में बहने वाली इस R3 रजिस्टेंस में कितनी करंट बहेगी ये ज्ञात करना हो सकता है। I2 रजिस्टेंस में कितनी करंट बहेगी ये ज्ञात करना हो सकता है। I1 में कितनी करंट बहेगी, I1 करंट क्या होगी, R1 रजिस्टेंस में कितनी करंट आएगी, इनकी वैल्यू। तो I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी हो सकती है, रजिस्टेंस के मान दिए गए हो सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। IN N ब्रांच नेम है। N मतलब क्या है, ब्रांच। N अगर हम कहें तो क्या है हमारी ब्रांच, यानी ब्रांच। अब इस ब्रांच की बात कर रहे हैं I2 की, तो IN किस हो जाएगी, I2 हो जाएगी, ये I2 निकल आएगी। तो यहाँ RN क्या लेंगे, N इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो जिस ब्रांच की करंट निकालनी है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस RN है। तो क्लियर समझ में। जब हम IN की बात करें, जैसे सिंपल बात अगर कह दी जाए कि I1 करंट निकालनी है, I1 करंट निकालनी है, तो IN की जगह हम क्या रखने वाले हैं, IN की जगह N ब्रांच में I1 कर दिया। तो इसमें हमने क्या कर दिया, IN1, इसको 1 कर दिया। N का नाम मन कितना कर लिया, 1, क्योंकि हम किस ब्रांच में करंट निकाल रहे हैं, इस ब्रांच की। इस ब्रांच में करंट कितनी है, I1, तो I1 लिख दिया बराबर। ये टोटल करंट है हमारी I, तो टोटल करंट लिख दिया, अपान कर दिया। अब यहाँ पर RN दिखा रहा है, तो N मतलब है वो रेजिस्टेंस जिस ब्रांच की करंट निकालनी है। तो इस ब्रांच की करंट निकालना है तो यही ले लिया। तो RN की जगह हम क्या कर देंगे, R1 कर देंगे। फिर बाकी सब वही 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये तो हमने क्या किया, जिस ब्रांच की हमें करंट निकालनी थी N की जगह हम उस ब्रांच की धारा I1 लिख दिया। और अगर हमें I1 की नहीं निकालनी थी, I2 करंट निकालनी, तो N की जगह हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते। तो हम यहाँ N की जगह रेजिस्टेंस में क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते। अगर इसकी करंट निकालनी होती तो यहाँ 3 कर देते, और यहाँ क्या कर देते, I3 थी तो I3 रेजिस्टेंस कर देते। इस ब्रांच की करंट निकालने के लिए I4 कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, I4, बाकी सब चीज़ें वही रहेगी। समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम इजी तरीके से इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए हम कह दें कहीं पर करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं इसी तरीके से। तो हमने कह दिया यहाँ पर जो हमारे पास करंट है वो I बराबर है 10 एम्पियर, यानी ये जो करंट है, इसको थोड़ा बड़ा लिख दें, ये जो हमारी I है ये 10 एम्पियर है। ये 10 एम्पियर की करंट है, मेन करंट। और यहाँ पे करंट ज्ञात करनी है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका कह दिया जाए रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका 20 ओम है, इसका 30 ओम है और इसका 40 ओम है। इस तरह से हमने कह दिया कि रेजिस्टेंस 10 ओम है, 20 ओम है, 30 ओम है, 40 ओम है। तो करंट का मान ज्ञात करना है। तो I1 में करंट कितनी आएगी,
तो I1 के लिए हम क्या करेंगे, I1 यहाँ I1 कर दिया, I का मान क्या कर देंगे, I1 I का मान क्या कर देंगे 10 एम्पियर अपान R1। तो R1 की जगह क्या है हमारा 10 ले लिया, फिर करेंगे 1/10, 1/20, 1/30, 1/40। इसको हल कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी किसकी आ जाएगी, I1 की। तो समझ रहे हैं, एक बार इसको हल कर लिया तो फिर सब में ये तो एक ही मान रहने वाले हैं। देखो R1 1/R1 + 1/R2, एक बार इसको हल कर लिया सारे मान वही रहने वाले हैं। किसी भी करंट की ब्रांच हम निकाल सकते हैं। चेंज कहाँ होने वाला है, यहाँ पर I1 I2 निकालेंगे तो यहाँ I2 रेजिस्टेंस लग देंगे। I2 निकालना था, सपोज दैट अगर I2 निकालना था तो यहाँ पर कितना रख देते 20 रख देते तो I2 निकल आती। यहाँ 30 रख देंगे तो I3 निकल आएगी, यहाँ 40 रख देंगे तो I4 निकल आएगी। इस तरह से इजी तरीके से हम किसी भी ब्रांच की करंट को ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच में बहने वाली करंट को ज्ञात कर सकते हैं। ये जो तरीका कहलाता है मल्टी ब्रांच डिवीजन, करंट डिवीजन रूल कहलाता है। करंट डिवीजन रूल आर मल्टी ब्रांच, यानी विभिन्न भिन्न ब्रांचों में करंट को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्मल जो फार्मूला पढ़ा था वो हम कल वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसे देख लें। करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन के नाम से वो वीडियो है। अगर आप चैनल में जाके देखना चाहते हैं तो अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव यूट्यूब में सर्च करें और उसमें करंट एंड डिवीजन रूल सर्च करें तो वो टॉपिक आपको वहाँ से मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। तो देखेंगे आगे, अगर हम इसको हल करते हैं तो इसका आंसर सीधे निकल आएगा। तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। पहले हमें LCM लेना पड़ेगा, तो इसका LCM ले लेंगे। LCM लेने के बाद में फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो सीधे I का मान निकल। तो इसमें केवल अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है, केवल हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है। और उम्मीद करते हैं कि आप इसकी कैलकुलेशन को आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हम आगे इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल ऑन मल्टी ब्रांच बताने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हमें करना क्या है, हमने कहा कि हम इस तरह से इसके मान निकालेंगे। अगर हमें I2 निकालना था तो यहाँ हम 20 लिख देंगे। जैसे हमें I2 निकालनी है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 20, बाकी सब वही रहेगा। I3 निकालनी है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, I3 का रेजिस्टेंस 30 है, यहाँ हमने 30 लिया है इसलिए रख रहे हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू हो R3 की वो रखेंगे। I4 निकालनी है तो I4 का रेजिस्टेंस हमने 40 माना हुआ है इसलिए 40 लिख देंगे। तो ये आप कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। जो भी आंसर आएगा तो अलग अलग जगह पे हम केवल क्या बदलने वाले हैं, इसका मान। अगर हम I3 निकाल लें तो I3 का रेजिस्टेंस, I2 निकाल लें I2, I5 I6 जितने भी, बाकी हम इसको कैलकुलेशन करके सबके मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ये फार्मूला हमें याद रखना है, ये वाला। इस फार्मूले को अगर I1 के रूप में लिखेंगे तो I2 के रूप में लिखेंगे, I3 के रूप में I4, जितने भी लिखना चाहें इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज डिवीजन रूल ऑन मल्टी ब्रांच। अब यहाँ पर जो आता है, देखेंगे वोल्टेज डिवीजन ऑन मल्टी कंपोनेंट। यहाँ पर हम ब्रांच की बात नहीं करते हैं, क्योंकि करंट जो वोल्टेज ब्रांच रहती है वो एक ही रहती है, इसलिए ब्रांच नहीं कंपोनेंट की घटक की बात करते हैं। क्योंकि ये लगता कहाँ है वोल्टेज डिवीजन रूल, सीरीज सर्किट में। यानी हम कहें तो KVL किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के आधार पर, तो एक रेजिस्टेंस ये हो सकता है, एक रेजिस्टेंस ये हो सकता है, एक इस तरह से बहुत सारे एक घटक या कंपोनेंट कहलाते हैं। ये घटक या कंपोनेंट कहलाते हैं, इसको हम ब्रांच नहीं कहते हैं। ठीक है, इसे हम ब्रांच नहीं कहते हैं। नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट, घटक। तो मल्टी कंपोनेंट, जैसे दो की बात करते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल नॉर्मली जो पढ़ा था, इसमें हम मल्टी कंपोनेंट की बात करते हैं। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, असंख्य संख्या में हो सकते हैं। तो इनको कहेंगे मल्टी कंपोनेंट। तो मल्टी कंपोनेंट में ये हमारे पास एक वोल्टेज है और यहाँ पर एक वोल्टेज है V1, इसमें एक वोल्टेज है V2, इसमें V3, इसमें V4। इस तरह से इसको R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3, R4 इस तरह से रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक करंट है I, यहाँ पर एक करंट है I। तब बात आती है कि ये जो
भिन्न भिन्न घटकों, घटक मतलब कंपोनेंट, इन कंपोनेंट में जो वोल्टेज का वितरण है वो किस आधार पे है, तो उसके लिए फार्मूला है, जैसे 2 वाला पढ़ा था वोल्टेज डिवीजन रूल, उसी में हम पढ़ेंगे मल्टी के लिए। मल्टी में यहाँ पर 4 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं, 50 हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर एक सीधा फार्मूला होता है, उसको हम पढ़ेंगे। सीधे फार्मूले को फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था उसके लिए, तो यहाँ पर पढ़ेंगे VN। VN मतलब वो नंबर ऑफ कंपोनेंट, वो नंबर ऑफ कंपोनेंट, यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ कंपोनेंट से, वहाँ पर n का मतलब था ब्रांच से, यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ कंपोनेंट से, कि वो ये कंपोनेंट है कि इसी कंपोनेंट की, इस कंपोनेंट की, इस कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की निकालना चाहते हैं उसे हम n कह देते हैं। जैसे हमने कहा V1 की निकालना है तो V1 कर दिया हमने, V2 की निकालना है तो n की जगह 2 कर दिया। ये देखेंगे फिगर यहाँ पे कुछ कम दिख रहा था, इसलिए हमने इधर बना दिया R1, R2, R3, R4। उसे कुछ कम दिख रहा था, यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए इधर बना रहे हैं R1, R2, R3, R4। फिगर वही है, यहाँ पर एक वोल्टेज हो जाएगा V1, यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा V2, यहाँ पर वोल्टेज V3 और यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा V4। ठीक है, तो ये V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज, V3, V4 इस तरह से वोल्टेज है। तब V1 कैसे ज्ञात करेंगे, V2 कैसे ज्ञात करेंगे, V3 कैसे ज्ञात करेंगे, V4 कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें ध्यान देना है। तो इसका सिंपल एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है वो नोट कर लें। तो देखेंगे फार्मूला इसका क्या होता है, VN। VN में n क्या है हमारा, नंबर ऑफ कंपोनेंट वोल्टेज। इस कंपोनेंट का वोल्टेज हो सकता है, इस कंपोनेंट का वोल्टेज हो सकता है, इसका वोल्टेज हो सकता है, इसका, जैसे मान लीजिए कह दिया इसका वोल्टेज, तो यहाँ पर n की जगह जो V3 क्या हो जाएगा 3, इसकी वोल्टेज कर रहा है तो V2 हो जाएगा, इसका वोल्टेज कर रहा है तो VN हो जाएगा, इसका वोल्टेज कर रहा है V4 हो जाएगा, या और भी कंपोनेंट लगे हो सकते हैं तो उनका वोल्टेज। अब क्या हो रहा है, बराबर V, ये V हमारा ये टोटल वोल्टेज है, ये V इनटू, अब यहाँ पर कहेगा RN, समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे लिखा VN, यहाँ V इंटू RN, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ कंपोनेंट रेजिस्टेंस, जिस नंबर ऑफ कंपोनेंट का वोल्टेज निकालेंगे उसी नंबर ऑफ कंपोनेंट का रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ रखेंगे। जैसे अभी हमने कहा कि V1 निकालना है तो यहाँ n की जगह 1 हो जाएगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस भी क्या लेंगे, R1, यहाँ R1 की वैल्यू लेंगे। अगर हम V2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, वोल्टेज, इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं, इस नंबर ऑफ कंपोनेंट का वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं, तो इसे कहेंगे V2, तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लेंगे, R2। अगर हम इसका निकालेंगे V3, तो यहाँ VN की जगह V3 हो जाएगा, तो यहाँ RN की जगह N की जगह 3 हो जाएगा। V4 निकालना है तो R4 हो जाएगा, और ये V सबके लिए कॉमन रहेगा। फिर नेक्स्ट वही चीज़ आती है कि सभी रेजिस्टेंस, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस थे वो, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश RN। ठीक है, तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका इक्विवेलेंट टोटल योग, टोटल वोल्टेज इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट रेजिस्टेंस। RN है नंबर ऑफ कंपोनेंट रेजिस्टेंस, यानी जिस कंपोनेंट रेजिस्टेंस का हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, जिस घटक का वोल्टेज ज्ञात करना चाह रहे हैं, उसका यहाँ पर V1 या V2 या V3, उसी तरह से यहाँ R1, R2, R3, R4 की वैल्यू लेंगे, और यहाँ नीचे हम जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सर्किट के 2, 4, 6, 8, 10, उन सबका इक्विवेलेंट योग ले लेंगे। अब जैसे इस सर्किट में सिंपल बात कही जाए कि V2 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, V2, तो V2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पर n की जगह क्या कर देंगे, V2 2 बराबर V कर दिया इंटू RN। अब हम जो कि V2 निकाल रहे हैं तो R2 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। चूँकि 4 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर डैश n लिखा गया है क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इसलिए यहाँ 4 थे तो 4 की वैल्यू ले ली। ठीक है, समझ गए। अगर हमें V1 निकालना होता तो V1 बराबर V इंटू R1 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाता। अगर हमें V3 निकालना होता तो V3 बराबर V इंटू R3
अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाता। अगर हमें V4 निकालना होता तो V4 बराबर हो जाता V इंटू R4 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो हम बात को समझ गए होंगे कि हमें कैसे वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई करना है, किसी भी कंपोनेंट में वोल्टेज ड्रॉप को कैसे ज्ञात करना है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो हमें कैसे लगा है, और इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।